वेलकम स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स। आप सभी का वेलकम है। आज मैं ज्ञानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका है, तो कुछ पेरेंट्स हो या कुछ स्टूडेंट हो जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए फील्ड सेलेक्ट करना चाहते होंगे, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्रीज एंड मेडिकल नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग, ऐसा इस तरीके के मल्टीपल कोर्सेस होते हैं। डिज़ाइनिंग होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, सिलाई बुनाई के भी काम्स होते हैं, कोई सिविल भी सेलेक्ट करना चाहता है। इस तरीके के बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो 10वीं और 12वीं के बाद में स्टूडेंट करना चाहते हैं। 10वीं के बेसिस पे तो बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे तैयार हो पाते हैं जिनको फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो जल्दी से जल्दी डेवलप होने के लिए, अच्छा सक्सेस ग्रोथ लेने के लिए वो डिप्लोमा डिग्री करते हैं और देन उसके बाद वो बैचलर के लिए सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11वीं 12वीं करते हैं प्रॉपर, और 11वीं 12वीं के साथ में वो कुछ डिप्लोमा और कुछ सर्टिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं जो अपने फ्यूचर में करने वाले कोर्सेज के बिहाफ पे वो बेसिक सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा या इंटर्नशिप या ट्रेनिंग ऐसा करते हैं। वो 11वीं 12वीं के साथ में, या तो 11वीं 12वीं के साथ में वो कहीं तो भी अपने सेम लाइन से मिलते जुलते हुए में कहीं पे वो एक पार्ट टाइम में अपना समय एक्सपेंड करते हैं, चाहे वो पे करे, चाहे वो बस ट्रेनिंग या सीखने के हिसाब से करे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए ज्ञानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, डिस्ट्रिक्ट पालघर, अबोईसर, यशवंत लोकेशन है, आपके साथ में शेयर करता है पैरामेडिकल्स के कोर्सेज जो कि हम 10वीं और 12वीं के बाद एलिजिबल होते हैं करने के लिए, जिसमें आपको कोई नीट, सीईटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना नहीं है। आपको सिर्फ 10वीं और 12वीं पास होना है। अब 10वीं और 12वीं दोनों कंपलसरी है क्या? नहीं। 10वीं के बेसिस पे आप जो कोर्सेज करना चाहते हैं वो 10वीं के बेसिस पे कर सकते हो, जो 12वीं के बेसिस पे जो कोर्स करना चाहते हो वो आप 12वीं के बेसिस पे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 10वीं और 12वीं दोनों भी स्टूडेंट कर सकते हैं। 10वीं के बेसिस पे आपको कुछ डिप्लोमा और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस रहेंगे, और 12वीं के बेस पे आपको कुछ डिग्रीज और डिप्लोमा कोर्सेस रहेंगे। पैरामेडिकल होता क्या है? जैसे कि हम 12th के बाद 12th साइंस से करते हैं, बायोलॉजी के साथ, मैथ के साथ में, और हमारा प्लानिंग कुछ इस तरीके का रहता है कि मुझे MBBS करना है, मुझे BMS करना है या BHMS करना है, तो बच्चा नीट का प्रिपरेशन करता है और फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद या 12th का रिजल्ट आने के बाद उसको पता चलता है कि मैं किसी भी मेडिकल डिग्रीज के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं BMS, BHMS, MBBS नहीं कर सकता, तो उस स्टूडेंट के लिए पैरामेडिकल फील्ड मैटर करता है, क्योंकि पैरामेडिकल में वो सारे कोर्सेस रहते हैं, सिर्फ BMS, BHMS, MBBS, ये कोर्सेज को छोड़कर जितने भी मेडिकल फील्ड के कोर्सेस है वो सारे कोर्सेस इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो नर्सिंग का हो, वार्ड बॉय का हो, इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनर का हो, या OT टेक्नीशियन का हो, ICU टेक्नीशियन का हो, पीडियाट्रिक्स केयर का हो, या अपना पेशेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रेसिंग वगैरह हम करते हैं या प्लास्टर करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी उसका हो, या कोई एक्सरे निकालने वाला हो, ECG निकालने वाला हो, या डेंटल क्लिनिक में जो साथ में असिस्टेंट रहता है उसका कोर्स हो, चाहे चश्मे का दुकान खोलने का कोर्स हो, चाहे पैथोलॉजी लैब चालू करने का कोर्स हो, ये सारे कोर्सेस पैरामेडिकल्स में आते हैं। तो सिर्फ डॉक्टर डिग्री छोड़कर पैरामेडिकल में सारे कोर्सेस आते हैं। आपको ज्ञानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा, UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज के थ्रू आपको कोर्सेस रहेगा, और रेगुलर लेक्चर और फिर हमारा करस्पॉन्डेंस लेक्चर दोनों भी अवेलेबल है। आप कोई भी में इंटरेस्टेड रहोगे उसमें भी आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ में आप इस सारे कोर्सेज को कर सकते हो। सारे मीन्स कि कोई भी जो आप इंटरेस्टेड रहते हो आप उस कोर्सेज को कर सकते हो। और 10वीं के बेस पे आप अगर 12वीं आपको करना है स्टडी,
तो आप 12वीं करते हुए में भी आप 1 साल 2 साल के कोर्सेज को कर सकते हो पैरामेडिकल का, और 12वीं ख़त्म होने तक में आपका पैरामेडिकल का कोर्सेज भी हो जाएगा और आप एक अच्छा सा सैलरी पे आप अपने आगे का स्टडी को कर सकते हो। मीन्स कि एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ प्रोवाइड करता है, कम टाइम कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा मतलब लाइफ अपना सेटल कर सकते हैं। प्रोफेशन के हिसाब से सेल्फ रिस्पेक्ट जॉब है। और इसमें अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए भी बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि पैथोलॉजी लैब, ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, या डेंटल के कुछ पार्ट्स बनते हैं यार, कुछ चीज़ों जो हम डेंटल डॉक्टर्स ऑर्डर करते हैं पेशेंट के लिए, तो उस आप उसका मैन्युफैक्चरिंग या उसका सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेस हैं जो पैरामेडिकल में आते हैं। बहुत ही रीजनेबल फीस है, 15 अगस्त तक ऑफर है, 20% ऑफ है। gyani.org.in वेबसाइट पर आप जाकर काफ़ी डिटेल में सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, आप उसमें नंबर पे आप मैसेजेस या कॉल वगैरह करके आप बाकी का इंक्वायरी ले सकते हो। अगर आपको ऑफिस पे आके विजिट करके क्लासरूम कैसा है, वॉशरूम कैसा है, लैब कैसा है, ऑफिस कैसा है विजिट करना है, कोई कोर्स के रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी चाहिए, तो आप सारे इंक्वायरी को फुलफिल कर सकते हो आकर आप ब्रांच पे। अदरवाइज अगर आप अपने पेरेंट्स या आप स्टूडेंट जो भी देख रहे हो, तो स्टूडेंट देख रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, और पेरेंट्स देख रहे हैं तो स्टूडेंट से के मन मर्जी पे आप भी ऑफिस पे विजिट कर सकते हो। और ये जो कोर्स है रीजनेबल है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, काफ़ी रीजनेबल रेट है। रीजनेबल मीन्स इतना रीजनेबल रेट है कि आपका 11th-12th कॉलेज फी विद ट्यूशन फी के साथ में भी अगर आप इसको जोड़ोगे तो उससे भी कम फी में आपका 2 साल का 1 साल का कोर्स होता है, जो करने के बाद आप काफ़ी सेटल होते हो, आप खुद से डिपेंडेंट होते हो। और इस कोर्सेस में बेनिफिट काफ़ी अच्छा है, एनी टाइम प्लेसमेंट रहता है। जैसे आपने कोविड का समय देखा कि हर एक इंडस्ट्रीज बंद हो गए, पर मेडिकल फील्ड कभी बंद नहीं हुआ। मेडिकल फील्ड एनी टाइम फ्रंट फुट पे था, तो आप समझ लीजिए कि एनी टाइम ये एक्टिव रहता है। तो आप जैसा भी रहेगा आप हमें फीडबैक दो, कमेंट करो, हम आपका जो भी रहेगा क्वेश्चन या आपका कोई क्वेरी रहेगा तो हम रिसॉल्व करने का कोशिश करेंगे।